नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू टैरो विद श्री 111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज ये रीडिंग मैं बहुत सुबह सुबह कर रही हूँ और इस रीडिंग के बाद मैं निकलूँगी। पोस्ट तो रात में ही करूँगी, लेकिन रीडिंग सुबह सुबह कर रही हूँ और इस रीडिंग को करके मैं निकलूँगी 1 घंटे में और उसके बाद कल रात में वापस आऊँगी। और जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि कमेंट में अपने विश मांगे। आप लोगों ने बहुत सारे विशेस मांगे। मैंने बोला था एक लाइन में, फिर भी लाइंस बड़े हैं। मैं कोशिश करूँगी वहाँ बैठ के आपके विश मांगूँ आपके नाम के साथ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो इंसान, करंटली वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब ये वीडियो आप देख रहे हो, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके फीलिंग्स क्या है, क्या चाहते हैं इंसान, एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई, हम ये देखेंगे। ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए, आज, कल, परसों, 10 दिन बाद, 10 साल बाद, कभी भी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हो और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा। वीडियो को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए कमेंट करें। जिस भी देवी देवता शक्ति को आप मानते हैं उनका नाम लिखें, या फिर जिस एनर्जी को आप चाहते हैं अपने लाइफ में, जो विश आपकी, वो लिखें। जो भी करें कमेंट करें ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ और आपकी लाइफ की और क्लियरिटी आपको दे पाऊँ। पर्सनल रीडिंग अभी मैं नहीं ले रही हूँ, 2 दिन के लिए प्लीज़ जो लोग अभी मेल करना चाहते हैं मत मेल करें, अदरवाइज़ आपको बहुत टाइम लगेगा आपकी रीडिंग मिलने में। इसलिए अभी 2 दिन के लिए रीडिंग बुक नहीं होगी, क्लोज्ड है। ठीक है, इसलिए मत मेल कीजिएगा मुझे इस टाइम। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टाइम प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स करंटली क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट थॉट्स क्या हैं डिवाइन, करंट फीलिंग क्या है डिवाइन। लिसन, ओके, वन मोर टाइम प्लीज़। रीबिल्ड की एनर्जी है। ठीक है, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 16, 2, 2, 4, 1, 2। क्या बात है। इन्फिनाइट की एनर्जी यहाँ पे है, 0 है यहाँ पे, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। 222 की एनर्जी है एंड नंबर 4 की एनर्जी है। ठीक है, एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस वाली एनर्जी यहाँ पे है और थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, क्योंकि नंबर 16 है जो कि 7 होता है। कुछ हार्ट चक्र का हील होना, या तो आप लोगों ने हील किया है या तो इस इंसान ने अपने हार्ट चक्र को हील किया है, या कुछ चीज़ों को रिलीज़ किया है, पास्ट की कुछ चीज़ों को रिलीज़ किया है जिससे कि इंसान के हार्ट चक्र हील हो रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कीजिए इसको। ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट है, 9, 6, 8, 10, 21 एंड 3। 5 भी है, 3 की एनर्जी भी है। एक एक्सपेंशन वाली एनर्जी है ये। कुछ बुद्धि का खुलना, कुछ सच्चाई का दिखना, कुछ चीज़ों का ब्रॉड होना, एक्सपैंड होना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे इंसान कुछ सुनना चाहते हैं आपसे, देख रहे हो ना एनर्जी, लेकिन थोड़ी सी डिप्रेस वाली एनर्जी है जहाँ पे इनको पता है कि बोलोगे नहीं आप। ओके, द लवर्स की एनर्जी है। इंटेंस एनर्जी आप कह सकते हैं, जहाँ पे इंसान माय गुडनेस यूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी है। इंटेंस एनर्जी इस टाइम रहेगी आपके पार्टनर की। अभी क्या सोच रहे हैं इंसान, ये इंसान आपको कुछ बोलना चाहते हैं, या तो ये जो फील कर रहे हैं वो बोलना चाहते हैं, या फिर आपसे कुछ सुनना चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन को लेकर क्या फील करते हो। क्या आपको वो फीलिंग होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाली फीलिंग, या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन वाली फीलिंग। ये ऐसा कुछ आपसे बोलना चाहते हैं या फिर आपसे सुनना चाहते हैं इंसान, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है,
और क्योंकि सेपरेशन है कुछ लोगों का, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान बोल नहीं पा रहे हैं आपसे। और अगर सेपरेशन नहीं है, अगर आप कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर से, तो एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एक इंटेंस फीलिंग आपसे हो रही है, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी लेस कॉन्टैक्ट है कुछ लोगों का, जहाँ पे चीज़ें बहुत बैलेंस नहीं हैं। बैलेंस करना दोनों चाहते हैं आप लोग, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे बिखर जाती है कि फिर ऐसे ख़राब हो जाती है जो आप लोगों ने सोचा नहीं होता है। सो वैसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है, इस कनेक्शन की एनर्जी बहुत इंटेंस है और ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। क्यों ऐसा कनेक्शन है ये फील कर रहे हैं। तो ये मुझे कुछ लोगों का ऐसा कनेक्शन दिख रहा है जो कि नया कनेक्शन है, अभी अभी स्टार्ट हुआ होगा, कुछ 3 महीने 6 महीने हुए होंगे, और इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो रही है आपसे, जहाँ ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको इतनी इंटेंस फीलिंग क्यों हो रही है। 24 आवर्स आप इनके माइंड में आप चल रहे हो, जिनसे 24 आवर्स आप इनके माइंड में चल रहे हो, जहाँ पे इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके साथ ये ऐसी इंटेंस फीलिंग इनको क्यों हो रही है। कहीं और मन नहीं लगना, बस आपके साथ को चाहना, आपसे बात करना, कुछ आपको बोलना, कुछ आपसे सुनना, हमेशा आपके बारे में सोचना, कुछ ऐसी एनर्जी, ठीक है। यस, फीलिंग्स इनकी कैसी है ना, जो लोग सेपरेशन में हैं, ये इंसान यूनियन चाहते हैं आपसे, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। अब बहुत ऐसे टाइम हुआ होगा जहाँ पे आप लोग सेपरेट हुए होंगे, फिर से बैलेंस करने की कोशिश करते होंगे चीज़ों को, लेकिन फिर से चीज़ें आप दोनों के बीच खराब हो जाती है। नहीं सोच के भी चीज़ें आप दोनों के बीच खराब हो जाती है, जहाँ आप लोग बैलेंस नहीं कर पाते चीज़ों को, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इंसान पास्ट को बहुत सोच रहे हैं, कुछ ऐसे मेमोरीज इनके पास है, कुछ ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग, वॉइस कॉल, कुछ ऐसा है इनके पास जो कि ये इंसान सुन रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं, चीज़ें बहुत सही थी पास्ट में, अचानक से चीज़ें ख़राब हो गई, कुछ ऐसी ना जी। मुझे कुछ लोग सेपरेटेड दिख रहे हैं यहाँ पे, 6 वीक्स या 6 मंथ्स हो गया है आपका सेपरेशन का, जहाँ पे ये इंसान सोच रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया आपसे सेपरेशन को, चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं आपके चाहने से भी, इनके चाहने से भी। सो पता नहीं कब चीज़ें सही होंगी। सो पास्ट को सोचते हुए, इस टाइम को याद करते हुए, उस मोमेंट को जीते हुए, अभी का सेपरेशन सोचते हुए, ये इंसान ऐसे थॉट्स में अभी मुझे दिख रहे हैं करंटली, ठीक है। इनकी इंटेंशन क्या है, इनके जॉय एंड स्टेबिलिटी की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे अलग हो के भी ये इंसान कंटेम्पलेट कर रहे हैं चीज़ों को, आपसे अलग हो के क्या हुआ, जब साथ थे और अभी में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप लोग साथ थे तो चीज़ें भले ही ख़राब हो रही थी आप दोनों के बीच में, जहाँ आप लोग संभाल नहीं पाए और सेपरेट हो गए, लेकिन अलग हो के भी कौन सा खुश हैं आप लोग। खुश तो नहीं है ना, मतलब ये एनर्जी एक डिससेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है, जहाँ पे किसी चीज़ से इंसान खुश नहीं है। इनके लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर भी इनका फोकस नहीं है। सो इनको लग रहा है कि अलग होके ऐसा क्या हो गया, मतलब ठीक है साथ थे तो खुश नहीं थे, लड़ रहे थे या फिर डाउट कर रहे थे, पॉजिटिव हो रहे थे, जो भी था, लेकिन फिर भी अलग होके ऐसा क्या हो गया जो कि साथ रह के नहीं हो पा रहा था, ठीक है। सो दूर भी हैं तो परेशान ही है दोनों। एक ऐसी एनर्जी, उदास वाली एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। चाहते क्या इंसान, ये इंसान चाहते हैं स्टेबिलिटी, ये इंसान चाहते हैं खुशियाँ, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं ना, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने खुशियों पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। देखिए रूट चक्र की एनर्जी है, रूट चक्र हैप्पीनेस को बताता है, रूट चक्र स्टेबिलिटी को बताता है, रूट चक्र अपनी खुशियों को बताता है, ब्लिसफुलनेस को बताता है, आप किस चीज़ में खुश हो उसको बताता है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोग का रूट चक्र बैलेंस हुआ है और आप अपनी खुशियों पे फोकस कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हैं, आप अपनी खुशियों पे फोकस कर रहे हैं। आपको ये इंसान ऐसा देख रहे हैं। आप में से कुछ लोग या तो किसी और इंसान से मैरिज करने के लिए रेडी हैं, मैरिज कमिटमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं, या अगर आप मैरिड हैं तो अपने मैरिड लाइफ में आप बहुत फोकस कर रहे हैं ताकि आपके मैरिड लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है आपको देखकर कि आप अपने लाइफ में बहुत फोकस कर रहे हैं, अपनी खुशियों पर आपका बहुत ध्यान है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना, हैंग आउट करना, या बहुत ज़्यादा फ़ोटो अपलोड्स करना, कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जिनसे कि इनको लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं अपने लाइफ में। कहीं ना कहीं से अपनी खुशियों को आप ढूंढ ले रहे हो, आप अकेले रहना सीख गए हो, या फिर आप इनके बिना भी खुश रहना सीख गए हो, या इनके बिना भी आप खुश रहते हैं। एक ऐसी एनर्जी, अगर आप
कांटेक्ट में भी है, तो इनके बिना भी आप अपनी लाइफ, आपकी लाइफ है। होता क्या है, एक कनेक्शन में जब आप दो लोग जब मिलते हैं वो दुनिया भूल जाते हैं और तभी आता है सेपरेशन। आपको ये भी समझना होता है कि आपके अदर डायमेंशंस भी हैं, वहाँ भी आपको फोकस करना चाहिए। बैलेंस बना के अगर चलोगे तो कभी सेपरेशन नहीं आएगा। होता क्या है ना कि दुनिया भूल के जब आप एक इंसान के पीछे लगते हैं ना, तो वो इंसान थक जाते हैं आपसे, टायर्ड हो जाते हैं और फिर सेपरेशन आता है। चाहे वो इंसान हो चाहे आप हो, मतलब आपको ये समझना है कि उस इंसान के साथ आपके बाकी के डायमेंशंस भी हैं जहाँ आपको फोकस करना होता है। आप लोग वो नहीं करते हैं, आप बस एक इंसान के पीछे लग जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स छूट गए, फैमिली छूट गई, अपना काम छूट गया, सब कुछ छूट गया। सो ये नहीं करना आपको, ठीक है। और ये आपने किया है इसलिए ये इंसान भागे हैं आपसे। बहुत ओवर किसी को कुछ नहीं चाहिए होता है। आप किसी को ओवर केयर कर दो, ओवर टाइम दे दो, ओवर आप इमोशंस दे दो, आप ओवर हेल्प कर दो, सपोर्ट कर दो, ओवर किसी को कुछ नहीं चाहिए होता है। ओवर जहाँ आपने किया थक जाओगे आप, ठीक है। सो इनको क्या लग रहा है कि आप इनके बिना भी खुश हो, या इनके बिना भी आपकी लाइफ है जहाँ आप खुश रहते हो, आपकी बाकी के डायमेंशन पे भी आपका फोकस है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ी सी छोटी रीडिंग करूँगी मैं, बिकॉज बहुत सारे कार्ड्स इतने नहीं लेंगे, बस निकलना है मुझे अभी, ठीक है। कमिंग टुगेदर की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि ऑब्स्टिकल है। ये इंसान सोच सोच के बड़ा परेशान हो रहे हैं। ईगो, कहीं ना कहीं ईगो है जो कि इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, इस रिश्ते की एनर्जी को ख़राब कर दिया। या तो इनका ईगो, अभी इनको लग रहा है आपका ईगो। तो ईगो जो है वो इस रिश्ते को जो एनर्जी इसकी सही में होनी चाहिए थी इस रिश्ते की, वो एनर्जी नहीं है इस रिश्ते की। और इसको लेके इंसान टेंशन ले रहे हैं, इसको लेके ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनके ही हैं, ये श्योरिटी इनको चाहिए। आपकी लाइफ में कोई और नहीं है अभी, आप इन पे ही फोकस्ड अभी भी हो, ये इनको श्योरिटी चाहिए। तो ये इंसान बढ़ेंगे आपकी तरफ, लेकिन धीरे धीरे। ये रिश्ता कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितना इनके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने सीरियस आप लोग एक दूसरे के लिए हो, ये सब कुछ ये जानेंगे। तो इसलिए धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। कप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और एक अननोन एनर्जी है, जहाँ पे इनको लगता है कि आपके ऊपर कुछ डाउट है इनको, ठीक है। और ये डाउट को ये क्लियर करना चाहते हैं। एक प्रपोज़ल आपको ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन वो टाइम लेंगे। ये इंसान प्रपोज़ल देंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे आपकी तरफ। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। कुछ रिबिल्ड वाली एनर्जी भी है, जहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। देखिए हार्ट चक्र हील हो रहा है। सो या तो हार्ट चक्र हील किया इन्होंने, या फिर पास्ट को रिलीज़ किया है, माफ़ किया है कुछ चीज़ों को, या फिर आपसे एनर्जेटिकली माफ़ी मांगी है, या रियलाइजेशन में ही ये इंसान कुछ ऐसा इन्होंने किया है जिससे कि इनका हार्ट चक्र हील हुआ है, जिससे ये कनेक्शन की जो एनर्जी है ना उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो हम जल्दी जल्दी देखेंगे थोड़े से मैसेजेस, उसके बाद मैं निकलूँगी। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? वन मोर टाइम प्लीज़। ओह, ड्रग्स एंड अल्कोहल की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान, ये जो एनर्जी है ना रात को नहीं सोने वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब रात को नहीं सोने वाली एनर्जी है, तो रात को नींद नहीं आ रही, तो मे बी ड्रग्स अल्कोहल लेके सो रहे होंगे। अगर ये इंसान लेते हैं ड्रग्स और अल्कोहल, तो नहीं भी लेते तो अभी स्टार्ट किया होगा। एक ऐसी एनर्जी है। जो लोग नहीं लेते हैं, कोई पिल्स वगैरह खा रहे हैं ताकि नींद आए, कैसी एनर्जी, ठीक है। आई कांट कम टू यू नाउ, ये बस सोच रहे हैं, आपके पास आ नहीं सकते, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेंगे आपकी तरफ। धीरे धीरे चाल होगी इनकी, बहुत समझेंगे, सोचेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे, ठीक है। पेनफुल मेमोरीज़, कुछ ऐसी मेमोरीज़ है जो कि पेनफुल है आप दोनों की, पास्ट की मेमोरी, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की मेमोरी भी पेनफुल ही थी, अभी की मेमोरी भी, अभी जो है सिचुएशन वो भी पेनफुल ही है। तो चेंज क्या हुआ? कुछ तो चेंज नहीं हुआ ना। तो इससे तो अच्छा कि हम सेपरेट नहीं होते, हम साथ ही रहते हैं, वैसी एनर्जी। आई विश टू बी लाइक यू, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब अगर आप अपने बाकी डायमेंशंस पे फोकस कर रहे हैं, तो ये भी चाहते हैं कि अपने बाकी डायमेंशंस पे फोकस करें। अब आप बोलोगे ये तो हमेशा ही अपने बाकी डायमेंशंस पे फोकस करते हैं, इनका ध्यान हमेशा बाकी के डायमेंशंस पे ही होता है। हाँ, ज़रूर होता होगा, लेकिन अभी नहीं है इनका, ठीक है। ध्यान, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। मे बी इनका बहुत ईगो रहा है, आपका ईगो नहीं रहा है। आपने बहुत इनकी ईगो को झेला होगा, और इनको पता है कि इन्होंने बहुत आपको झिलाया है इस रिश्ते में। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप डिज़र्व नहीं करते इनको, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो, आप किसी अच्छे को डिज़र्व करते हो, इनको ऐसा लग रहा है। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, डर रहे हैं इंसान आपको खोने से, इनके मन में डर है, कहीं आपको खो तो नहीं देंगे इंसान, ऐसी ना जी। द पैशन इज़ टू मच, जो पैशन है आप दोनों के बीच वो ज़बरदस्त है, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं।
सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलूंगी आप लोगों से 2 दिन के बाद, मतलब मे बी कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं करूँगी, परसों पोस्ट करूँगी। और जो भी आप लोग चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ बैठ के आप लोग के विश को मैं ज़रूर पढ़ूंगी। आगे श्री कृष्ण और राधा रानी की इच्छा है कि आप लोगों को क्या देना है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हर हर महादेव।